Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic capacitor and capacitance of parallel plate capacitor. तो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों टॉपिक को स्टूडेंट्स इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं कैपेसिटर की तरफ के कैपेसिटर क्या है। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है। ये एक ऐसी डिवाइस है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कैपेसिटर, ये मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा हूँ। दो पैरेलल प्लेट होंगे और इसी पैरेलल प्लेट को, दोनों प्लेट को हम एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं, डीसी सोर्स से। जैसे इसको हम एक्सटर्नल प्लेट ही देते हैं। ये ईएमएफ सोर्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। लेट्स से ये प्लेट, इस प्लेट का जो एरिया है वो A1 है और इस प्लेट का जो एरिया है लेट्स से वो A2 है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी होगी कि जो दोनों प्लेट्स हैं उनका एरिया सेम होना चाहिए। तो इस केस में A1 इक्वल होगा A2 के और वो इक्वल होगा A के। तो स्टूडेंट जब आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, क्योंकि हमने कंडक्टर के प्लेट लिए हुए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मोशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। लेट्स से वो हमारे पास प्लस Q है। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इसके साथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे वो नेगेटिव पेयर हो जाएंगे। लेट्स से वो चार्जेस हैं -Q और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेट्स से D है। स्मॉल d से हम इसको डिनोट करें। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और इस मोशन जो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो, बाय कन्वेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो ये था स्टूडेंट्स, इस तरह इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करें तो जितना ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर स्टोर होंगे तो इतने ही ज़्यादा, यानी कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी जहाँ पर पोटेंशियल इसका जितना ज़्यादा होगा उतने ही यहाँ पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे। जब ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएंगे तो फुल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो बैटरी की सोर्स है वो मज़ीद चार्जेस को फ्लो नहीं करेगा, बस वो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को लेट से हम रिमूव करें तो क्या होगा, Q इक्वल टू CV। किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया और ये कांस्टेंट क्या है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये C जो है ये कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। यहाँ से अगर हम C की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो C इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा C इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय V। अब ये C क्या है, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता चार्जेस के ऊपर या पोटेंशियल के ऊपर, इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। वो आगे जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे तो वहाँ पर हम फिर देखेंगे कि C किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ याद रखें, हम अगले टॉपिक में भी जाएंगे। जो C है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और मीडियम जो इसके बिटवीन प्लेस है और सेपरेशन डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से अगर लेट्स से, वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट को देखें तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बनेगी,
चार्ज की जो यूनिट है वो है जाउल, कूलम, और जो वोल्टेज की यूनिट है यानी पोटेंशियल की वो है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फेराड। अब 1 फेराड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 1 फेराड इक्वल होगा जब आप 1 पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं प्लेट्स को और उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, यानी 1 पोटेंशियल डिफरेंस की वजह 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, तो वो इक्वल होगा 1 फेराड के। तो फेराड तो बहुत ही लार्ज यूनिट है, इसको फिर स्मॉल यूनिट में इसको डिनोट किया जाता है, यानी माइक्रो फेराड विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेराड, और पिको फेराड मीन्स के वो इक्वल होगा 10⁻⁻12 फेराड वगैरह के। तो स्टूडेंट्स ये था कैपेसिटर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसकी तरफ आते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको रफ करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो कैपेसिटर का यहाँ पर डायग्राम बनाई है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है d, और इसका एरिया है 1 प्लेट का और इस प्लेट का एरिया क्या होगा वो होगा A2। तो ये याद रखना है कि कैपेसिटर के केस में दोनों प्लेट्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, यानी A1 इक्वल टू A2, और दोनों को मैं फिर A कह सकता हूँ। लेट्स से इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो है V1 और नेगेटिव की वजह से जो है वो लेट्स से है V2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर बेसिक इंटरनल हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम गाउस लॉ को भी यूज़ करते हैं, जो हमने पैरेलल प्लेट में इंटेंसिटी को फाइंड किया था वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर चार्जेस की डेंसिटी को भी हम उस टर्म को भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी हमने यहाँ पर उसका कंसेप्ट भी यूज़ करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के केस में हमने पढ़ा था कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाय डेल R। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इस केस में उस केस में तो हम स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वगैरह ले रहे थे, उसको हमने डेल R से डिनोट किया था। लेकिन यहाँ पर वही डेल R को हम सेपरेशन डिस्टेंस D से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू माइनस, और डेल V की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इनका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा D। अब ये नेगेटिव साइन जब इंटरनल मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये इंटरनल मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो 1 पहले आ जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय D। अब जब इसके ऊपर फुल चार्जेस स्टोर हो जाएंगे तो फिर इनके दरमियान जो वो उस केस में फिर V1 इक्वल होगा V2 के, V1 इक्वल होगा V2 के, और उसको हम लिख सकते हैं V। तो यहाँ पर मैं V1 माइनस V2 की जगह पर V1 माइनस V2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये भी डिफरेंस है वो V के इक्वल है, तो यहाँ पर हम V पुट कर लेते हैं। सो V इज इक्वल टू इसकी जगह पर मैं V पुट कर लूँ, V डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा D। जैसे इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी की तरफ कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो चार्ज डेंसिटी का हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी इक्वल है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया के। हमें इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी को भी फाइंड करना होता है और उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। लेट्स से इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। लेकिन गाउस लॉ से हमें पता है
जो गाज ला के हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी पैरेलल प्लेट के लिए, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर हम इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो हमने इमेजिनरी एक ट्राइंगल वो कंसिडर किया था रेक्टेंगल गाइडेंस सरफेस के लिए, और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था, और वो हमारे पास इक्वल आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गाज ला की एप्लीकेशन जो पैरेलल प्लेट के लिए है, वहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। लेट्स सी इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों हमारे पास E के लिए आ गए, तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको लेट्स आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें, और जो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास सिग्मा की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 4। जब हम इक्वेशन 2 को 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो कुछ बन जाएगी। वो हमारे पास बन जाएगी V डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर मैं चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू ये वाला एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है D, जो डिनोमिनेटर में है ये इक्वल से यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होगा, क्यों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा डिवाइड होगा। तो जो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास बच जाएगी वो कुछ इस तरह होगी, V डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि कैपेसिटेंस केस में हमने अभी पढ़ा था कि जो Q है वो इक्वल है CV के, या C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए V डिवाइडेड बाय Q। तो इसी का आप इन्वर्स ले लेते हो, आप यूँ लिख सकते हैं कि 1/C इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Q, यानी ये V ऊपर गया Q नीचे, तो सिमिलरली ये भी ऊपर जाएगा, ये भी नीचे आएगा और इसके ऊपर 1 आ जाएगा। तो इस V डिवाइडेड बाई Q की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1/C, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अगेन इसका आप इन्वर्स ले लें ताकि C हमारे पास डिनोमिनेटर में पेयर हो जाए। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो बोथ साइड ऑपरेशन हम कर रहे हैं इक्वेशन से, तो ये भी ऊपर की साइड चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर दो प्लेट्स के बिटवीन हमने वैक्यूम यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान यहाँ पर वैक्यूम है, तो वैक्यूम के केस में हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगी, और एरिया जो प्लेट्स का एरिया है, और ये D क्या है सेपरेशन डिस्टेंस। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास इक्वेशन तो C के लिए ये बन रही है कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब C हमारे पास कांस्टेंट है जो कि Q चार्जेस और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि प्लेट्स के बिटवीन क्या प्लेस है, डाइलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल है, वैक्यूम है या कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इनका एरिया कितना है और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, और अगर कोई और आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो वो जितना ज़्यादा मटेरियल होगा डाइलेक्ट्रिक, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा और इंसुलेटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, और इनके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी कैपेसिटेंस कम होगी। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास था वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस फॉर द वैक्यूम। अगर हम यहाँ पर मीडियम के लिए बात करें, फॉर मीडियम के लिए फिर एक और टर्म यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आप वैक्यूम के बजाय आप कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई अच्छा सा इंसुलेटर यानी मेका वगैरह, यहाँ पर मैं बता दूँ
मेका वगैरह को यहाँ पर प्लेस किया जाता है इंसुलेटर को। अगर वो आप प्लेस करते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, और जो आपके पास मीडियम के लिए कैपेसिटेंस आएगी वो इक्वल होगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाई डी। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास कौन सा परमिटिविटी है, ये वो मीडियम के लिए है जो हमने प्लेस किए बिटवीन द टू प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को इजी लगे, आसान भी है ये और इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टूडेंट्स इसको आप गौर से सुने और इसको नोट करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।